हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेप्लास का प्रॉपर्टीज़ नंबर 4। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, और उससे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लिखो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 आपका डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास है। ओके, तो इसमें करना क्या है, डेरिवेटिव पार्ट जो है उसको सॉल्व करना रहता है और उसको प्रूव करना रहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 में। ओके, तो देखिए, इफ़ अगर हमारा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ डैश ऑफ एस, ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये अगर होता है तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू एस इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ओके, ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले ये क्या है, ये हमने कहा था कि आपको या तो इंटीग्रल पार्ट को देखो या फिर डेरिवेटिव पार्ट को देखो। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल पार्ट जो भी है वो दोनों को ही हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे आपको कोई भी इंटीग्रल या डेरिवेटिव पार्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ आपको दिख रहा है क्योंकि देखो एफ डैश ऑफ टी जो है ये आपका क्या है, डेरिवेटिव में है। एक्चुअली में है क्या, ये देखो, ये आपका डेरिवेटिव है, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव किए तो हमारा ये आता है ना। तो यही हमने क्या किया है इसकी जगह पे। तो अभी देखो, ये डेरिवेटिव पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, एल को लेके चलते हैं ना। एल में हमारा लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू हमारा, देखो अब क्या है यहाँ, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला पे आपको सेट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने लेप्लास का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी। ये एफ डैश क्यों लिखे, जो मैंने आपको हर वीडियो में बोला कि जो आपका यहाँ पे रहेगा वही आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये देखो, पार्ट 1 ये हो गया हमारा, पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो थ्री थिंग्स का क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट और फैक्टर और ये इंटीग्रल पार्ट है। ओके, ठीक है, बट हमें ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अभी देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेप्लास के स्टैंडर्ड फार्मूला से आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो हम लोग कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, तो देखो, पहला पार्ट दूसरा पार्ट इंटू डी एक्स इक्वल टू, पहला पार्ट को बाहर रखना है, दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेट करना है, पहले पार्ट को डिफ्रेंशिएट इंटू इंटीग्रेट करना है सेकेंड पार्ट को, और लास्ट में डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इस फार्मूले पे हम लोग सेट करेंगे तो प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 4 सॉल्व होगा। ओके, तो अभी देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मेट पे आप करिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को इस पे सॉल्व करना है। देखिए, ई टू द पावर माइनस एस टी है, इसको सबसे पहले क्या करना है, बाहर छोड़ देना है, एज इट इज़ बाहर छोड़ दिया हमने, ठीक है। और सेकंड पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सेकंड पार्ट हमारा ये है। तो देखो, इंटीग्रेट इसको जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी ही आ जाएगा, एफ ऑफ टी ही आएगा। अब देखो, जीरो से इन्फिनिटी है, तो जीरो से इन्फिनिटी में हमने क्या किया, इसको पूरे को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो से इन्फिनिटी तक हम जीरो से इन्फिनिटी हमारा ये इंटीग्रेट हो जाए, ये लिमिट आ जाएगा यहाँ पे, माइनस जो यहाँ पे है वही माइनस यहाँ पे लिखा। फिर इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी क्यों लिखे, देखो इसका हम लोग डेरिवेटिव, ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो एज इट इज यही आएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू, देखो यहाँ पे टी का टी यहाँ पे टी है तो टी है, टी के रिस्पेक्ट में ही हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, टी का कोफिशिएंट क्या, माइनस एस है, तो माइनस एस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और अब सेकंड लास्ट पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे सेकंड पार्ट तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ टी क्यों हो जाएगा, एफ डैश ऑफ टी जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा यही आता है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो था वो एज इट इज़ ये डी टी, तो डी टी, ठीक है, जो भी रहे यहाँ पे तो वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। सो देखो,
अब क्या करना है, लिमिट आपको रख देना है e⁻ एस की जगह पे आपको एक बार इन्फिनिटी रख दिए और एक बार जीरो रखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी रखेंगे इंटू टी करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, e⁻∞ आ गया है ना। और यहाँ पे टी है, टी की जगह फिर हमने इन्फिनिटी रख दिया, माइनस माइनस जो आपका सॉरी माइनस करेंगे, फिर आप जीरो रखेंगे, ठीक। e⁻⁻0 इंटू एफ ऑफ जीरो। जीरो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो लिमिट है नीचे वाला, तो नीचे जीरो रख दिया, ठीक है, जीरो जीरो। ओके, अब प्लस प्लस यहाँ पे प्लस क्यों आया, प्लस क्यों आया देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ ऑलरेडी एक प्लस था और यहाँ एक सॉरी यहाँ एक माइनस है, एक यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, और एस हमारा कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट कैसे हुआ, देखो यहाँ डी टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना था, इसलिए हमारा एस कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर ले लिए, बाहर ले लिए। अब फिर हमने वही एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी e⁻⁻st इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, e⁻∞ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, e⁻∞ इक्वल टू जीरो होता है, और e⁻0 अगर रहे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा e⁻∞ ये मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला हमारा जीरो हो गया। ओके, पहला हमारा जीरो हो गया। अब देखो बाकी बचाइए, तो e⁻⁻0 या जीरो लिखो, बात तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा 1। तो सॉरी माइनस माइनस और फिर 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। और एफ ऑफ जीरो में अब हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लस प्लस एस आ गया। अब ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया ना, लेप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ही ना है, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। एस को इधर ले आए, ठीक है, और ये लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख लिए। माइनस माइनस क्यों लिखे, ये वाला माइनस, ठीक है। हमने इसको इधर और इसको इधर कर लिया है और कुछ नहीं किया, तो ये माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो अभी देखो आपको इसी को प्रूव करना था, आपको लाना क्या था। अब देखो बात ये है कि एस को हम लोग एस लिख दिए, ठीक है। अब ये चीज़ को हम लोग क्या पहले से माने हुए, कहाँ पे माने हुए, ये देखो आपने माना है यहाँ पे, ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपने पहले माना हुआ है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे उसकी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ और अलग नहीं है, वही सेम है। एस एस एफ बार ऑफ एस माइनस ये आपका जो आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमें क्या क्यों यूज करना पड़ा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जो वैल्यू चेंज रहेंगे, डाटा चेंज रहेंगे, तो आपको इसी प्रॉपर्टीज़ पे बनाना अगर बोला जा रहा हो तो इस आपको आसानी हो गई, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, और आपके सब्जेक्ट के जो भी सब टॉपिक है, सारे टॉपिक धीरे धीरे सारे कवर होंगे। और थैंक यू, और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।